अस्सलाम वालेकुम बच्चों, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो बेटा हम बात करेंगे कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? डेफिनेशन अगर हम देखें, a molecule is formed by chemical combination of atoms। बेटा जी, जब एटम्स का केमिकली कम्बिनेशन होती है, ठीक है, जब एटम क्या करेंगे, केमिकली कंबाइन करेंगे, मिलेंगे, रिएक्शन होगा, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है बेटा, आपके पास जो मॉलिक्यूल है ये किसी भी सबस्टांस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, किसी भी सबस्टांस का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, अब हमने बात करनी है टाइप्स की। तो किस बेस पे हमने मॉलिक्यूल की टाइप्स बनाई हुई हैं? तो बेटा नंबर 1 आ जाता है नंबर ऑफ एटम की बेस पे, और नंबर 2 टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइनिंग। ठीक है बेटा, तो दो कैटेगरीज के लिहाज से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। नंबर 1 के आपके पास उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, और नंबर 2 के जब कम्बिनेशन हो रहा है, जब आपके पास रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन के अंदर किस टाइप के एटम्स हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, बारी बारी करके हम दोनों चीजों को पढ़ेंगे। नंबर 1 हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम की बेस पे। तो बेटा नंबर ऑफ एटम की बेस पे हमने इसको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हो। कितनी? 4। नंबर 1 हमारे पास आती है, आपके पास जो आएगी उसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकंड वन आ जाती है हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और आपके पास जो थर्ड वन है वो है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और फोर्थ वन हमारे पास है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, नंबर 1 हमारे पास क्या है, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, और फोर्थ वन हमारे पास है पॉलीएटॉमिक। अब 1 बाय 1 हम इसको आगे डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो थी वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटा डेफिनेशन इसकी इसके नाम पे पड़ी हुई सारी की सारी। ठीक है, मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल, मोनो का मतलब यहां पे है बेटा जी एक, 1। एटम का मतलब एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक एटम हो। ठीक है, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 एटम। ठीक है, अ मॉलिक्यूल consisting of only 1 एटम। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ बेटा जी आपके पास कितने एटम पे कंसिस्ट कर रहा है, सिर्फ एक। कितने? एक। उसे हम क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नोबल गैसेस,
ठीक है, इनर्ट गैस जिसके अंदर हमारे पास है हीलियम है, ठीक है, नियॉन है, आर्गोन है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। नंबर 2 पे बेटा हम बात करेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डाई का जो यहां मतलब है वो क्या है बेटा, हमारे पास दो एटम का मतलब हमारे पास क्या होंगे, एटम होंगे। तो ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक है, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, कितने, दो। आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कितने एटम होने चाहिए, कम से कम दो, ठीक है, कितने, दो, उसे हम क्या कहेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। दो से ना कम हो ना दो से ज्यादा हो, कितने हो, सिर्फ दो एटम, उसे हम क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मसलन हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटा इसके अंदर तीनों एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास क्या है, दो दो एटम्स मौजूद हैं, यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, एक कार्बन का एटम और एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, डाई एटॉमिक। फिर हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। तो बेटा ट्राई हमारे पास जो है इसे हम कहते हैं तीन, एटम का मतलब एटम्स, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कितने एटम हो, तीन, कितने, तीन। तो बेटा ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास है सबसे पहले H2O CO2 O3। तो बेटा इन सब के अंदर हमारे पास क्या है, तीन तीन एटम मौजूद हैं। अगर वाटर की बात करें, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो ये आपके पास हो गए तीन, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, ये हो गया आपके पास तीन, और इसके अंदर तीनों के तीनों किसके ऑक्सीजन के, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारे पास आता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटा पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब वो कहता है कि ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल जिसके अंदर बहुत ज्यादा एटम होंगे, ठीक है, यानी कि आप लिखें अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, एटम्स हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है ग्लूकोज C6H12O6 H2SO4 HNO3। तो बेटा ये सारी की सारी हमारे पास एग्जाम्पल है जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जो बेटा आगे हम बात करते हैं दूसरी टाइप की, टाइप्स ऑफ एटम कंबाइनिंग। तो बेटा जी इसको भी हम आगे मजीद दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं। इसके अंदर पहला जो हमारे पास है वो है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और सेकंड वन है हमारे पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की।
बेटा होमो का वैसे मतलब हमारे पास क्या है, सेम, ठीक है, एक जैसे। एटम्स का मतलब क्या था, एटम्स ऐसा मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम से मिलके बना है, ठीक है। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक तरह के एटम मौजूद हैं उसे हम क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बेटा एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या है, O2, H2, Cl2, O3, ये सारे के सारे बेटा ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए हैं। यानी कि ओजोन की बात करें जिसको जो 3 एटम है और 3 के 3 किसके हैं, ऑक्सीजन के। अगर हम बात करें क्लोरीन गैस की तो इसके अंदर क्लोरीन के 2 एटम हैं और दोनों के दोनों किसके हैं, क्लोरीन के। इसकी बात करें हाइड्रोजन गैस की तो इसके अंदर 2 एटम है और दोनों के दोनों ही किसके हैं, हाइड्रोजन के। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो दोनों के दोनों एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो बेटा जी अगर कोई मॉलिक्यूल एक जैसे एटम से मिलकर बना है इसका मतलब वो हमारे पास क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सेकंड पे हम बात करते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटा हेटेरो कहते हैं डिफरेंट, ठीक है, क्या होगा हमारे पास, डिफरेंट, यहां मुख्तलिफ, एटम्स का मतलब हमारे पास एटम्स, ठीक है। यहां पे जो डेफिनेशन होगी, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। एक मॉलिक्यूल है वो बना हुआ मुख्तलिफ किस्म के एटम से, तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या होगा, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो हमारे पास है H2SO4, H2O, CO2। अब बेटा जी यहां पे अगर हम गौर करें तो यहां पे हमारे पास एक किस्म के एटम नहीं है, यहां पे हमारे पास मुख्तलिफ एटम है, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन के, ठीक है। तो मुख्तलिफ एटम का मजमुआ हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है, ठीक है। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है बेटा जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।